नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो कल यार यूआईआईसी जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, एक और आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने एओ पोस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पोस्ट के लिए जनरलिस्ट स्कीम में 250 वैकेंसीज रिलीज की, 250 वैकेंसीज। कल तो मेरे को समय नहीं मिला, बट आज क्योंकि नेट का टेक्निकल इशू आ गया था अपने स्टूडियो की तरफ, तो घर पे आ गया हूँ मैं। तो मैंने सोचा सही टाइम है इसका इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए यूआईसी की क्या डिटेल्स वगैरह है, एग्जाम लेवल क्या रहता है, पैटर्न वगैरह क्या रहता है, किस लेवल पे तैयारी करनी है और किन किन लोगों को ये फॉर्म भरना है और किन को इस फॉर्म से दूर रहना है। तो सबसे पहले भर्ती की बात कर लेते हैं। 250 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल की 102 है, आपकी ईडब्ल्यूएस की 24 वैकेंसीज है, ओबीएस की 67 है, एसटी की 20 है और 37 है आपकी एससी की। अब पीडब्ल्यूबीडी में अगर बात करें तो वीआई की 6 है, एचएच की 5 है, ओसी की 1 और आईडी की 3 वैकेंसीज है। तो ये तो आपकी होगी वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी ये काउंट कर रहे हैं 31 दिसंबर से, ठीक है, जो अच्छी चीज़ है कि 31 दिसंबर से इन्होंने एलिजिबिलिटी काउंट किया है। जिसमें ग्रेजुएशन में सर ये 60% मांग रहे हैं। ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां मांगती है ग्रेजुएशन में 60%। और काफ़ी बच्चों की ये डाउट था कि सर ग्रेजुएशन में मेरे 60% नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे 60 क्रॉस है, तो क्या मैं भर सकता हूँ? नहीं दोस्त यार, आप नहीं भर सकते। ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन में 60 होनी चाहिए। और एस सी एस टी के लिए ये डेटा है या ये वैल्यू है 55%, ठीक है जी। बाकी सबके लिए 60% है ये। तो इसी में काफ़ी बच्चे छट जाएंगे, मेरे को पता है। और एज की बात करें तो एज वही 31 दिसंबर से ही अपना बेस को 31 दिसंबर 2023 को बेस लेते हुए मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 30 है, ठीक है। तो आप देख लेना किस तरीके से है, मैं आपको वो रेंज भी बता देता हूँ। 1 जनवरी 1 जनवरी 1994 से पहले के नहीं होने चाहिए और 31 दिसंबर 2002 से बाद के नहीं होने चाहिए। ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव है, बट 94 वाले से पहले नहीं और ये 2002 वाली डेट के बाद में नहीं होने चाहिए। 21 to 30 है 31 दिसंबर को टारगेट रखते हुए। बाकी रिलैक्सेशंस जो होते हैं कैटेगरीज के वो तो हैं ही हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह के जो हैं वो हैं ही हैं। और बाकी जो अपने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी जो जो है वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी रखी है। ईडब्ल्यूएस का जो है वो है। काम की चीज़ पे आ जाओ। फीस सबसे पहले, फीस है तगड़ी, ऐसा नहीं सस्ता नहीं पड़ रहा है, फीस ले रहे हैं 1000 तो रुपये ले रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी और लगा रहे हैं। तो ये 1118 के अराउंड का, 1118 के, क्योंकि 18% लगता है ना अपना, तो 1118 आपकी टोटल इसकी फीस पड़ेगी जनरल वालों के लिए, ठीक है। एस सी एस टी वालों के लिए ये पड़ेगी, प्लस पीडब्ल्यूडी वाले जो है उनके लिए पड़ेगी 250 प्लस जीएसटी। तो पैसा तो अच्छा ही मांग रहे हैं ये थोड़ा सा है ना। और इम्पोर्टेंट डेट्स में आज से अपने 8 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इनका एक ही टेस्ट रहेगा और वो एक टेस्ट इन्होंने फरवरी में बताया। फरवरी में कब है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, पर ये बात जरूर मेंशन की है कि यार जो भी डेट रहेगी उससे 10 दिन पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये बात भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर है सर, एक तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, ठीक है जी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इन्होंने 5, टोटल कितने रखे हैं? 5 रखे हैं। 5 में आपकी रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांट है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में इन्होंने बोला है स्पेशल जो फोकस है ना, फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर। तो बेसिकली फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस पे थोड़ा सा करंट अफेयर्स के सेंस में ज़्यादा फोकस करना है। कंप्यूटर लिटरेसी वाला वो कंप्यूटर नॉलेज 20। तो क्या क्या है? रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर के 20 मार्क्स। और कंपोजिट टाइम दिया है 2 घंटे का। तो फील देख के ही पता चल रहा है, फील आ रहा है सर आरआरबी पीओ वाला सा फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये जो एग्जाम का लेवल है ना, जो बच्चे पूछ रहे थे कि एग्जाम लेवल क्या रहेगा, मेरे ख्याल से इसका एग्जाम लेवल भी वही रहेगा। आरआरबी पीओ के अराउंड की अगर आप तैयारी कर लोगे, गुड टू गो यार, कोई टेंशन की बात ही नहीं रहेगी, ठीक है। 2 घंटे का ही टाइम रखा है, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि यार पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो ही नहीं सकता। नहीं तो 3 घंटे का टाइम देते ना, 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल कुछ खास होगी नहीं। आरआरबी पीओ तक का कर लोगे ना, गुड टू गो, जैसे कि मैंने कहा। और और सर नेगेटिव इन्होंने मेंशन नहीं किया, पर नेगेटिव मान के चलो कि जो अपने होती है 1/4 नेगेटिव होती है अपनी तो 1/4 नेगेटिव लगा के चल लेना, ठीक है। 0.25 की एक क्वेश्चन 1 मार्क का, वो तो बता ही दिया था। और कुछ काम की चीज़ है, फिर अपने ये बात कर लेंगे कि किसको भरना है किसको नहीं भरना है। ये सब ठीक है, ये सब ठीक है।
प्रोबेशन कहाँ पर है, ये रहा प्रोबेशन। हाँ, प्रोबेशन इनका है 1 साल का, 2 साल का नहीं है, 1 साल का प्रोबेशन है। और इस प्रोबेशन में इनके कुछ जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो क्लियर करने रहते हैं। अब कितने, अब मेरे को याद नहीं, 2-3 एग्ज़ाम्स होते हैं। उसमें कुछ अपने सर्टेन मार्क्स लाने होते हैं, लाइसेंसिएट वाला एग्ज़ाम होता है ये। और इतने आ जाते हैं तो आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाता है और आप परमानेंट हो जाते हो। और जितने भी थोड़े ढंग के बच्चे होते हैं ना, उन सबका ये एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती। प्रॉब्लमेटिक चीज़ है इनका गारंटी बॉन्ड। और गारंटी बॉन्ड सारे इंश्योरेंस सेक्टर वाले जितने भी रिक्रूटमेंट निकलेंगे उनका गारंटी बॉन्ड हैवी होता है। हैवी इन टर्म्स ऑफ कि जो स्पैन होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी जो स्पैन रखा है ना, इंक्लूडिंग द प्रोबेशन पीरियड, वो 5 साल का रखा है। 5 साल बड़ा टाइम होता है, तो सोच समझ के भरना। वैसे तो ये जॉब बहुत गजब है, क्योंकि इसकी ग्रॉस सैलरी भी आपको बहुत शानदार मिलेगी। मतलब मेट्रोज वेट्रोज में जो इसका ग्रॉस पे आता है वो 90,000 के आसपास आता है। तो स्टार्टिंग में 90,000 तो बैंक वाले भी नहीं देते, SBI वाले भी नहीं देते, वो UIC वाले देंगे। प्लस जो जॉब रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर से अगर आप कंपेयर करो तो बेटर है। चाहे कोई कुछ भी बोल दे, वो बेटर है तो है भाई, अब क्या कर सकते हैं। है बेटर, बैलेंस्ड है, ज़्यादा सोशल लाइफ भी रहती है साथ में, आपका काम भी बढ़िया, और वो भी अच्छा है, क्या बोलते हैं, पे भी अच्छा है। प्रॉब्लमेटिक है 5 साल का ये। और सर ये इससे पहले छोड़ दें तो क्या होगा, तो आपको 1 साल का जो इक्विवेलेंट अमाउंट होगा ना ग्रॉस सैलरी का, वो पे करना पड़ेगा, प्लस इन एडिशन टू 35,000 टुवर्ड्स द पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। 35,000 एडिशनल भी डालना है, उसके साथ 1 साल का ग्रॉस सैलरी भी आपको भरना पड़ेगा अगर आप जॉब छोड़ते हो तो। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये मैं बता देता हूँ कि जो पोस्टिंग इसकी होने वाली है ना, क्योंकि मेंशन्ड है कि पोस्टिंग इसकी या तो वेस्टर्न जोन में होगी या सदर्न जोन में होगी, इन दोनों में ही ज़्यादा आपकी पोस्टिंग है। इसका मतलब क्या सर, नॉर्थ जोन वाले भर नहीं सकते? तो UIC AO जो है ना, वैसे तो पैन इंडिया जॉब है, तो कोई भी स्टेट वाइज आप फॉर्म नहीं भरते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये बता रहा है इन्होंने, ये है कि भैया आप कहीं से यूपी वाला भी भर सकता है, मणिपुर वाला भी भर सकता है, कश्मीर वाला भी भर सकता है, पंजाब वाला भी, सब सब सकते हैं। बट जो इन्होंने जो अवेलेबिलिटी रहने वाली है ना, वो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको वेस्टर्न या फिर सदर्न जोन्स में मिलेंगे। अब वेस्टर्न जोन्स आपको पता ही है कौन से, जैसे राजस्थान हो गए, गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह। सदर्न में आपके केरला, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह, ये सारे आगे कर्नाटका है ना, तेलंगाना वगैरह, ये सारी यहाँ पर आपकी जॉब लगने की संभावना है। तो इसका आप थोड़ा सा खास ध्यान रखना। और आप इन एरिया से अगर बिलोंग कर रहे हो तो आपके लिए ये एडिशनल पॉइंट है ना। अब इतना ही था। हाँ जी सर, इतना ही था। अब किन लोगों को भरना चाहिए भाई, जिन लोगों ने 2023 में फोड़ा है। फोड़ा मतलब इन द सेंस कि भाई प्री सारे निकाले हैं, मेंस भी कई दिए हैं, अभी RRB का रिजल्ट आया, उसमें भी सर अगर आपने अच्छा कर दिया तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। वैकेंसी सर 250 ही है, इतनी आती है इंश्योरेंस सेक्टर में, 250 अच्छी वैकेंसी होती है। बहुत सारे 60% के कारण निकल जाएंगे, बहुत सारे सीरियसली ये एग्जाम देंगे ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये फॉर्म भरेंगे ही नहीं। तो आप लोगों को भरना है जो लोग 2023 में फोड़े हैं, अच्छे से, मतलब बढ़िया एग्जाम दिया है सर, अच्छा एग्जाम दिया है। प्री अपने ने क्लियर किए, काफ़ी सारे मेंस में भी ठीक ठाक किया, तो उन लोगों को भरना चाहिए। अब ऐसा बच्चा कि सर 2023 में कुछ उखाड़ नहीं पाए, ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाए, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको स्किप करो। अब भरने वालों में भी एक चीज़ का आप ध्यान रखना, 5 साल का गारंटी बॉन्ड है। 5 साल का गारंटी बॉन्ड के लिए अगर आप तैयार हो उसके बाद, और बाकी जो स्किप कर जाएंगे तो वो स्किप ही कर जाएंगे, उनके लिए तो फिर आगे कोई फैक्टर देखने के लिए रहेगा ही नहीं। लेवल मैंने बता दिया, RRB PO मेंस लेवल पे तैयारी कर लो, सफिशिएंट रहेगा, निकल जाएगा। RRB PO मेंस वाली अपनी सीरीज देख लेना। RRB PO मेंस वाला का चाहो तो अपना जो 2023 वाला जो बैच था वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।